वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय, जिसका नाम सांख्य योग है, उसके 29वें श्लोक का पाठ करूंगा। ये श्लोक इस प्रकार है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में अर्जुन को आत्मा के गूढ़ रहस्यों के बारे में बता रहे हैं और 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। भगवान ने यहाँ पे आश्चर्य 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 इस श्लोक में 3 बार आश्चर्य शब्द का प्रयोग किया है। तो पहले इस शब्द का हम लोग शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि ये आश्चर्य क्या है। हम लोग इस श्लोक में 2 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि आत्मा क्या है, दूसरा आश्चर्य क्या है। आत्मा भगवान ने अर्जुन को बताया है और हम लोगों को भी जो धीरे धीरे पढ़ के समझ में आ रहा है कि आत्मा जो है हमारे वाणी का, हमारी सोच का, हमारे चिंतन का विषय नहीं है, हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। इसके पीछे जितने भी श्लोक भगवान ने अर्जुन से कहे हैं, जो भी बातें कही हैं, उसमें भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अर्जुन को समझाया है कि आत्मा हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है।
इंद्रियों द्वारा इस आत्मा को हम लोग देख जान समझ सकते नहीं हैं और ये इंद्रियों से परे की चीज है। अब भगवान इसमें कह रहे हैं कि आश्चर्य की भांति कोई एक महापुरुष इसको देखता है। आश्चर्य शब्द मतलब ऐसा है जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे कि सरप्राइज्ड, मतलब मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मतलब आश्चर्य मतलब आपको देख के लगेगा वंडरफुल कि कैसे इसमें ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये क्या है, अगर हमारी आंख किसी को देख रही है तो हमारी आंख एक इंद्रिय है। अगर हमारी आंख देख ले कि हाथी और चींटी लड़ाई कर रहे हैं और चींटी ने हाथी को उठा उठा खूब पटक दिया, तो ये कहने वाली चीज है। लेकिन अगर कभी ऐसा होते हुए हमारी आंख देख ले तो आंख को क्या लगेगा, आश्चर्य लगेगा। तो भगवान ने इस चीज को इस श्लोक में 3 बार आश्चर्य 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 कहा है और तीनों बार आत्मा के संबंध में कहा है। पहली बार बोला कि आश्चर्य से कोई एक महापुरुष इसको देखता है। मतलब अगर कोई इसको देखता है तो जब आत्मा इंद्रियों का विषय है ही नहीं तो कैसे कोई देख सकता है। तो और इसका अगर गहन अध्ययन करेंगे तो जो महापुरुष जो ज्ञानी लोग आत्मचिंतन में लगे रहते हैं तो क्या होता है, वो धीरे 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 अपने इंद्रियों से मुक्त हो जाते हैं। और जब अपनी इंद्रियों से वो मुक्त हो जाते हैं तो केवल उनकी आत्मा ही बचती है। और जब केवल उनकी आत्मा ही बचती है तो आत्मा ही आत्मा को देख लेती है। वहां पे कोई किसी को देख नहीं रहा होता। मतलब देखने वाले का, दृश्य का, देखने के लिए तो कोई एक दृश्य होना चाहिए ना। अगर हमारी आंख किसी चीज को देख रही है तो वो चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंख, दृश्य और देखना, जो क्रिया हो रही है देखना, ये तीनों चीजें ही नहीं होती हैं। जब आत्मा आत्मा को देखती है तो कोई दृश्य नहीं होता और कोई देखने वाली क्रिया भी नहीं होती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये आश्चर्य वाली चीज है। मतलब इसको महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि आत्मा आत्मा को देख रही है। तो अब अगर किसी एक महापुरुष ने आत्मज्ञान ले लिया है और उनकी आत्मा ने आत्मा को देख लिया है तो अब वो महापुरुष इसको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है तो शब्दों द्वारा कथनीय भी नहीं है। आत्मा को शब्दों के द्वारा कहा भी नहीं जा सकता है। तो जिस महापुरुष ने आत्मज्ञान ले लिया है, अब वो आत्मा के बारे में किसी को कैसे बताएंगे कि हमारी आत्मा ने आत्मा को देखा तो कैसे देखा। तो कोई बताने का तरीका कैसे निकालेंगे। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, कौरव हैं तो पांडव हैं, अलग अलग मतों वाले लोग होते हैं जिनमें मतभेद भी होते हैं। ऐसे ही क्या होती है, आत्मा भी 2 तरीके की हो जाती है ब्रॉडली, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, जिनको हम सब लोग जानते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। देखते नहीं है क्योंकि हम लोग केवल चीज़ों को सुन सकते हैं और जान सकते हैं। और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया। मैंने गीता प्रेस की बुक ली है, वहाँ से जो श्रीमद् भगवद गीता छप के निकलते उसको पढ़ा है, उसका अध्ययन किया, तो ये चीज़ें मैंने जानी हैं, तो आप लोगों तक मैं पहुँचा रहा हूँ। तो इसमें 2 तरीके से आत्मा को व्यक्त किया जाता है। क्योंकि आत्मा शब्दों का विषय नहीं है, इसके लिए उसको व्यक्त कैसे किया जाता है, संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ध्वनि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जिसने महसूस कर लिया है वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने आत्मा देखा, आत्मा ऐसी थी। उसको चित्रित नहीं कर सकता है, शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं कर सकता है। तो अगर गलत आत्मा रहेगी, अगर किसी गलत आदमी ने गलत आत्मा को देख लिया है, बहुत से लोग बहुत तरीके से आत्मज्ञान ले सकते हैं। अगर सही रास्ते से सही तरीके से आत्मज्ञान लिया गया है तो आत्मा की पवित्रता के बारे में बताया जाएगा कि आत्मा शांत है, आत्मा ऊर्जा का स्रोत है, आत्मा दीपक की तरह, मतलब एक संकेत या ध्वनि या ओम या कृष्ण, कुछ भी एक शब्द के माध्यम से, एक ध्वनि के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आत्मा को सांकेतिक रूप से व्यक्त करेंगे वो लोग। ऐसा शब्दों में चित्रित करके नहीं बता सकते हैं कि आत्मा कैसी है। ऐसे ही गलत लोगों ने जो गलत आत्मा के बारे में अनुभव किया है उसको भी वो लोग ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करेंगे और
बोलेंगे कि अशांत है, ऐसा भी व्यक्त कर सकते हैं। मतलब दोनों ही तरीके हैं कि अगर सही आत्मा है तो सही तरीके से व्यक्त करेंगे, अगर गलत आत्मा है, आत्मा किस स्वरूप में है उसको भी लोग अपने अपने संकेतों के माध्यम से, जिन्होंने आत्मदर्शन किया है उस माध्यम से वो व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं कहीं सुनी चीजें बता रहा हूँ। कभी जो लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि ये बाबा हैं, वो साधु हैं जो जागृत हैं, लोग बोलते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। उनके पास क्या रहता है बताने के लिए? संकेत रहते हैं, आवाजें रहती हैं, तो वो उसी माध्यम से चीजों को बताते हैं। वो आपको ये नहीं कहेंगे यहाँ पे आत्मा है मत जाओ, यहाँ पे वो है मत जाओ। वो कुछ संकेत बताएंगे, कुछ आवाजें बताएंगे, उसके माध्यम से ही आत्माओं के बारे में जो लोग आत्मज्ञानी रहते हैं वो प्रकट करते हैं। तो भगवान ने जो 3 बार आश्चर्य कहा है, पहली बार आश्चर्य कहा है देखने को, कि आश्चर्य वाली एक घटना ही रहेगी कि जब आत्मा आत्मा को देख रही है। आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि आंख तो इंद्रिय है, मन भी इंद्रिय है। तो किसी भी मन में हम सोच लें कहा ऐसी आत्मा होती होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से परे है, सोच से परे है। हम लोग जब आत्मचिंतन करेंगे और इस खोज में निकलेंगे कि शरीर के परे क्या है, इंद्रियों के परे क्या है, और जब हमको ये आभास हो जाएगा कि शरीर और इंद्रियां तो कुछ नहीं है, जो है सब कुछ आत्मा ही है, तब हम आत्मा के दर्शन की बात कर सकते हैं। तब भी हम नहीं करने योग्य नहीं रहेंगे कि हम आत्मा को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पाए। तो भगवान बोल रहे कि ये आश्चर्य वाली बात है कि कोई एक महापुरुष ही इसको देखता है, पश्यति, देखता है। फिर बोलते हैं भगवान की वदति, आश्चर्य वाली बात है कि कोई इसको कहता भी है। कहने में क्या आश्चर्य है? कोई बोलेगा ना, कोई ध्वनि निकाल बोलेगा ओम, कोई ओम बोल रहा है तो वो आपको बोलना चाहेगा आत्मा है यहाँ पे। उसको वो ये नहीं बोला कि मैं ओम का मतलब आत्मा, लेकिन कोई ओम बोल रहा है और कोई अचानक से आपको कहते ओम आत्मा, तो आपको लगेगा, आश्चर्य लगेगा। तो ये बोलने वाली भी चीज एक आश्चर्य की ही क्रिया है, और मतलब लोगों को सरप्राइज्ड हो जाएगा कि हाँ ये आत्मा के बारे में बता रहा है, या कोई ध्वनि निकाल दे रहा है तो लगेगा कि हाँ आत्मा है, क्योंकि वो शब्दों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। तो कोई सांकेतिक माध्यम से ही कुछ आत्मा के बारे में कोई कुछ बता सकता है। फिर दूसरा, जो इसको सच में सुने कि हाँ आत्मा जो रहस्यमयी चीज है, जो सुनेगा भी उसको भी आश्चर्य लगेगा कि सच में अगर कोई बताए बैठने और बताने लगे कि हाँ ये चीज ऐसे आत्मा, तो सब लोग उसको आश्चर्य से सुनते हैं। उनको नॉर्मल नहीं लगेगा कि हाँ ये कोई नॉर्मल, सबको सरप्राइज और आश्चर्य वाली ही चीज फील होगी। और भगवान कहते हैं चौथी बार में कहते हैं कि कुछ लोग तो इसको सुन के भी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि और उसके परे की चीज है। तो अगर हम लोग ठीक से मन लगा के गीता का अध्ययन करें, बहुत सारे तथ्य पता चलेंगे कि आत्मा शरीर का विषय नहीं है और ये शरीर आत्मा नहीं है। शरीर और इंद्रियां जो हमको मिली हैं एक बड़े ही लक्ष्य को साधने के लिए मिली हैं, जो है आत्म तत्व का ज्ञान, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ। और ये शरीर हमको मिला है किसी बड़े ही लक्ष्य को साधने के लिए मिला है। जैसे कहा जाता है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर हमको एक माध्यम मिला है सभी तरह के धर्मों को साधने के लिए, हमको मुक्त होने के लिए। और इस शरीर और इस भगवान द्वारा प्रदत्त बुद्धि के माध्यम से ही हम आत्म तत्व का ज्ञान लेके इस शरीर से और आत्मज्ञान को लेकर ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान अर्जुन को आत्मा के गुण रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान ने 3 बार आश्चर्य 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 कहा। आश्चर्य से देखना, आश्चर्य से बोलना और आश्चर्य से सुनना। कुछ लोग तो इसको सुन के भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि में घुसने वाली ये बात नहीं है। मैं भी धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। आगे आपको गीता के 2य अध्याय के 30वें श्लोक में क्या भगवान ने कहा है वो बताऊंगा। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।